नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिवाइड पर सीयूटी एग्जाम के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री विषय के टॉप मोस्ट 40 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, जो कि आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो तय मानिए कि आप लोग के लिए और भी वीडियोस आएगी, लेकिन दुख की बात है कि आप लोग का जो है प्यार और सपोर्ट ऐसा दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन टूटता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो प्लीज दबा के लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया। 6ठी शताब्दी में भारत में कितने महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है? तो दोस्तों, इसका करंट आंसर कितना होगा याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी जो है पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म में और याद रखिएगा जैन धर्म में मिलता है। ठीक है, कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पे दिया गया कौशल जो है महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था 12th पे। ठीक है, यहां पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी? तो याद रखिएगा, मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं क्या लिखा गया। 16 महाजनपदों में सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो याद रखिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद था मगध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो मगध की जो है प्राचीन राजधानी राजगृह थी। याद रखिएगा, कहां थी? राजगृह थी। यह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थापित हुई, जिसे आज जो है आप लोग पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है धनानंद था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? धनानंद को युद्ध में किसने पराजित किया? तो धनानंद को युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध पर एक नए जो है वंश का स्थापना किया था। कौन सा वंश था दोस्तों? मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया? धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद जो है चाणक्य ने की थी। चाणक्य का और क्या क्या नाम है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने सारे बच्चों को याद है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमने पढ़ा अभी, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो अभी हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य खुद थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। क्या पूछा गया? मौर्य वंश का स्थापना जो है कब की गई? तो मौर्य वंश का स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में की गई। याद रखिएगा, इसी को घुमा के पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो वही डेट हो जाएगा। याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेलुकस निकेटर कौन था? तो सेलुकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका सीरियल भी देखे होंगे, जो हकीकत की कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब हराया था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईसा पूर्व में जो है सेलुकस निकेटर को हराया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे रहता था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया? मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको इंडिका के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहां देखिए पूछा गया इंडिका के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चाणक्य के और 2 नाम क्या थे? आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था, उसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया। चाणक्य के और 2 नाम क्या थे? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। याद रखिएगा, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर पे क्या दिया गया? चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उस समय वो जो है जो अर्थशास्त्र का बात करते थे वो राजनीतिक अर्थशास्त्र था दोस्तों। और जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है इसके बारे में, किनके बारे में? एडम स्मिथ के बारे में। उन्होंने जो है आपका इकोनॉमिक्स, रियल में जो इकोनॉमिक्स है वो बताया था, जबकि इनके समय में जो है अर्थशास्त्र जो है एक राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बताते थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या पूछा गया? अर्थशास्त्र के रचयिता
कौन थे? आप लोग बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स जो है फिल किया है, उनका भी तैयारी कराने का जो है कोशिश किया जाएगा इस चैनल के थ्रू से, ठीक है। चलिए पूछा गया अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है चाणक्य थे, जो विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। इसको याद कीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग के और भी कोई डाउट हो दोस्तों तो इंस्टाग्राम का आईडी यहां पे दिया गया, आप लोग जाके वहां पे डायरेक्ट हमसे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए जो जिनका करंट अफेयर्स है या जीके जीएस है, तो वो लोग को जो है नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहां पे जाके विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को चलते हैं। लेकिन दोस्तों और एक चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है काफी दूर सेंटर दे दिया है, तो एक ट्विटर कैंपिंग जो है जल्द से जल्द हम लोग को कल ही चला देना है। अगर आप लोग चाहिएगा जिनका सेंटर दूर दे दिया गया है, मतलब झारखंड से भी बाहर दे दिया है, कुछ स्टूडेंट ने जो है इंस्टाग्राम में भेजा है मैसेज, तो वहां पे देखा कि किसी का कलकत्ता दे दिया गया, किसी का और भी कई दूर अदर स्टेट पे दे दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है दोस्तों जिनको दिक्कत हो रही है वो लोग जो है एक ट्विटर कैंपेन चला के जो है हम लोग को इस मैसेज को वहां पे देना है, ताकि वो लोग जो है कम से कम जिनका दूर दे दिया, अदर स्टेट दिया है, उन लोगों का जो है अपने ही राज्य पे जो है सेंटर देने का डिसीजन लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू से। ये हम लोग मैसेज करेंगे वहां पे, ठीक है, एक ट्विटर कैंपिंग के थ्रू से। तो ट्विटर पे भी आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का सेंटर को जो है नजदीक किया जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे के और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया 23 नंबर पे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर पे पूछा गया बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का बेटा कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, अशोक। कौन? अशोक, ठीक है, जिसे सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं या महान अशोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व जो है में राजगद्दी पर, मगध के राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था दोस्तों? तो मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक खुद अशोक थे, ठीक है, जिसे आप लोग आज जो देखते हैं हर जगह पे अशोक स्तंभ के रूप में जो है आप आगे की तरफ 3 गो सिंह दिखाई देता होगा, लायन दिखाई देता होगा, ठीक है, पीछे भी और एक है, वो दिखता नहीं इमेज में, छिपा हुआ रहता है। तो वो जो है अशोक का जो है शिलालेख वगैरह का देखते हैं इमेज, आप अशोक के बारे में बहुत सारे जो है कहानियां सुने हैं, अशोक के द्वारा जो है बहुत सारे भारत में परिवर्तन लाया गया है, ठीक है। तो हमने इनके बारे में पढ़ा, तो आखिर अशोक जो है किस वंश से थे? तो वो मौर्य वंश से थे, और मौर्य वंश का सबसे बड़ा महान शासक जो है सम्राट अशोक को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या पूछा गया? अशोक किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया मौर्य वंश का, ठीक है। किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया जाता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम्स में जो है अधिकतर पूछा ही जाता है। तो अशोक को ही जो है प्रियदर्शी कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। फंसाने के लिए क्वेश्चन जो है बार बार पूछ दिया जाता है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में? मैंने अभिलेख के बारे में बात किया ना दोस्तों, तो याद रखिएगा कलिंग पर विजय का जो है किस अभिलेख पर उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा 13वें अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या पूछा गया है? पहली बार जो है किस अंग्रेजी अधिकारी ने जो है ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा? ठीक है, तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है यूपीएससी हो, जेपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसपे जो होगा करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया। 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम जो है सफलता किसे प्राप्त हुआ था? तो जेम्स प्रिंसपे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस बता रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर को आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव बुक होगा तो चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप एक बार खत्म कर दीजिए पढ़ के, ठीक है। अगर सीयूटी के लिए भी अगर आपने अलग से बुक लिया है तो उसमें भी चैप्टर बाय चैप्टर दिया होगा, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं कहीं से मिले तो नेट से निकाल के कीजिए, या
आपके पास जो पहले से बुक है वन लाइनर वाला, उसको फटाफट से, जैसे मैं आप लोग को इस तरह से बता रहा हूं, इसी टाइप से आप लोग को हर एक चैप्टर का वाइज जो है चैप्टर तैयारी करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को रखे हैं। ठीक है, तो एक बार इस तरह से तैयारी कर लीजिए, काफी कम समय है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का स्तंभ जो है अशोक ने बनाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इस फॉर्म को भरने में आपने काफी ज्यादा खर्चा किया है। ठीक है, और अधिकतर स्टूडेंट का जो है ये पैसा जो दिया गया है वो पैसे उनके माता पिता के द्वारा ही वो पैसा लगा है। ठीक है, तो इसलिए हर एक एक रुपया मायने रखता है, इसमें तो आपने 1000 से भी अधिक पैसा लगाया है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। जब आपने फॉर्म भरा है तो दिल लगा के पढ़िए और एग्जाम दीजिए। मानिए कि आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं और आपको सबसे अच्छा कॉलेज और सबसे पहले लिस्ट पर आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, तो आपका तो एक तरीका से इंडिया लेवल पे फाइट हो रहा है, तो आप देखेंगे ना कि मेरा लेवल क्या है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जरूरी है कि जब आपने फॉर्म भरा हुआ है तो मैदान छोड़ के भागना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है और अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर, आप लोग भी उसी तरह से क्वेश्चंस को कीजिएगा। आपके पास बुक है, बशर्ते कि आप लोग को पन्ना पलटना है और बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आगे आप लोग को रीजनिंग में भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, रीजनिंग के बारे में भी आप लोग को कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा दूंगा। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की। याद रखिएगा इसको, याद। ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा गया है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था और मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में जो है गुड़ पुरुष जो है मौर्य कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचरों को कहा जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग मौर्य काल में हुआ है। तो दोस्तों ये थे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग की कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप जो है मैंने जो साइट्स बताए वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, वहां पे जाके कोई भी सवाल होगी तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस पे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं वाकई में तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं, तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और भी वीडियोस लाऊं। ठीक है, तो प्लीज़ इसमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।